दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक मुद्दा बहुत तेजी से गरमा रहा है और वह मुद्दा यह है कि भारतीय सेना द्वारा 2020 में धर्म शिक्षक पद के लिए आवेदन निकाला गया। उसमें अन्य मतांतरों के लोगों ने भी आवेदन किया और भारत के धर्म को जानने वाले हमारे शास्त्रियों ने भी, हजारों शास्त्रियों ने आवेदन किया। परंतु जब उन शास्त्रियों ने आवेदन किया, उन्होंने सबसे पहले नोटिफिकेशन की जो गाइडलाइन थी उसको पास किया। उस गाइडलाइन को पास करते हुए उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन पास किया, उन्होंने अपना फिजिकल पास किया, उन्होंने अपना मेडिकल पास किया। उसके बाद जब उनका लिखित पेपर की बात आई, तब भारतीय सेना उनको एक लेटर भेजती है और लेटर में लिखती है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आपका यह आवेदन रद्द माना जाता है। इतना यह घटनाक्रम हुआ है। अब शास्त्री वर्ग के हमारे जो भाई हैं, उनका मानना यह है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। सेना यह कह रही है कि जो हम कर रहे हैं नोटिफिकेशन के आधार पर कर रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग, आप सभी लोग बुद्धिपूर्वक यह विचार करें और एक जज की हैसियत से विचार करें, मैं दोनों पक्ष, सेना क्या कह रही है और हमारे शास्त्रीय वर्ग क्या कह रहे हैं, इसको निष्पक्ष रूप में आप सभी के सामने रखूंगा। और मैं आपसे आशा करूंगा बुद्धिपूर्वक दोनों पक्षों को अच्छे से जान समझ लेने के बाद ही निर्णय करें कौन सही कौन गलत, किसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और यह भी जानना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि भारतीय सेना यह कह रही है कि हमारे देश के कुछ लोग आज सेना को डिफेम करने की प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सारे घटना का पूरा वृत्तांत मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप और पूरे प्रमाणों के साथ आपको बताऊंगा पूरा घटनाक्रम हुआ क्या है। तो दोस्तों बिना समय गवाए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शास्त्री कौन। दोस्तों शास्त्री होता है शास्त्र को जानने वाला। और भारतीय शास्त्र की, भारतीय संस्कृति की बात करें तो जो भारतीय शास्त्र के अनुसार हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश के पूरे की पूरी जीवन शैली को जानने वाला कौन? शास्त्री। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो भारत की आत्मा कौन? शास्त्री, क्योंकि वह शास्त्र को जानने वाला है। और हमारी सेनाएं कभी धर्म से विमुख ना हो, हमारी सेनाओं को धर्म का मार्ग बताने वाला व्यक्ति, धर्मगुरु हमेशा रहे, इसलिए सेना में धर्म शिक्षक पद की वैकेंसी निकाली जाती है। परंतु दोस्तों यहाँ जो घटना हुई है इसके ऊपर एक एक स्टेप में आपको पूरी नोटिफिकेशन की सारा घटनाक्रम आपको बताता हूं। तो आप बुद्धिपूर्वक यह विचार कर लेना कि यहाँ किसकी गलती है, किसकी नहीं है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूं वह नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन के आधार पर हमारे शास्त्रियों ने उसमें आवेदन किया। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ता हूं, आप भी देखते रहें और बुद्धिपूर्वक विचार करना क्या नोटिफिकेशन कह रहा, भाव को समझना। नोटिफिकेशन में लिखा है, शैक्षणिक योग्यता को पढ़ेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले मतलब किसी भी विषय में स्नातक अनिवार्य है। स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन को समझें। अब भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अनुसार, भारतीय शिक्षा विभाग के अनुसार बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, यह सारी की सारी शास्त्री के समान हैं। अर्थात जो शास्त्री है वो यह हो सकता है, अर्थात जो बीए की डिग्री कर लो या शास्त्री की डिग्री कर लो, ये दोनों समान हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। और यहां पर हमारे शास्त्री भाइयों ने इस कंडीशन को पास किया। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन को पढ़ेंगे अब। हिंदू अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत में आचार्य, यहां इस पंक्ति को समझेंगे। हिंदू अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत में आचार्य, अर्थात जो कोई बालक, जो कोई हमारा शास्त्री, जिसने किसी भी भाई ने बीए करी है और वह इस पद के लिए आवेदन करना चाहे तो उसको आचार्य करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर उसने शास्त्री नहीं करी है, शास्त्री की पढ़ाई नहीं करी है, कोई, जैसे मैं बीटेक किया हुआ हूं, छात्र हूं, तो मैं अगर इस पद के लिए आवेदन करना चाहूं तो मुझे आचार्य करना अनिवार्य होगा, तब मैं इस पद के लिए आवेदन कर पाऊंगा। परंतु यहां शास्त्री के लिए एक और छूट मिली है। क्या छूट मिली है? जिसने शास्त्री से पढ़ाई करी है, जिसने शास्त्री से बीए अर्थात ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएट शास्त्री जो है, उसके लिए छूट यह है, वह छूट यह है, आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से। संस्कृत भाषा में शास्त्री और कर्म कांड में 1 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। समझ गए? संस्कृत भाषा में शास्त्री तो हमारा शास्त्रियों ने, भाइयों ने पहले करी,
कर्म कांड में 1 वर्ष का डिप्लोमा, अर्थात यह 2 कंडीशन पूरी करनी चाहिए। अब सेना यह कह रही है, अब यहां विषय को समझिए। सेना ने कहा है कि यहाँ जो शास्त्री वर्ग है इन्होंने दूसरी कंडीशन जो अर्थात जो कर्मकांड वाला डिप्लोमा वाला है यह कंडीशन तो फुलफिल कर ली, परंतु इनकी जो डिग्री है, इनकी जो ग्रेजुएशन है वह बीए के समान नहीं है। जबकि एआईसीटी, यूजीसी और जितनी भी हमारे शैक्षणिक संस्थान है सारे के सारे इसको, शास्त्री को बीए के ग्रेजुएशन के समान मानते हैं। फिर सेना को क्या आपत्ति हो गई, यह विचार करते हैं। अब इस विचार को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं, 2019 में भारतीय सेना ने इसी धर्म शिक्षक पद की वैकेंसी निकाली थी। उसमें भी हजारों शास्त्रियों ने, हजारों बीए किए हुए, हजारों ग्रेजुएशन किए हुए लोगों ने आवेदन किया। तो उसमें सारे देश में वैकेंसी निकाली गई, तो हजारों लोगों ने उसमें अपना पद पाया, अर्थात वो नौकरी लग गए। परंतु ग्वालियर में घटना हुई। ग्वालियर में क्या घटना होती है, ग्वालियर का जो पूरा का पूरा रेजिमेंट था वहाँ उस चीज़ को, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है कि वह कहते हैं कि ग्वालियर के अनुसार, अर्थात सारे देश में तो वह शास्त्रियों को नियुक्तियां हो रही हैं, ग्वालियर ने रोक दी यह कह के कि जो शास्त्री की जो पढ़ाई है वह पढ़ाई बीए के समान नहीं है, ग्रेजुएशन के समान नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर हमारे शास्त्री भाई कोर्ट में पहुंच गए। आज भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। अब जब दूसरी बार 2020 में यही वैकेंसी निकाली गई, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर वैकेंसी निकाली गई, तो हमारे फिर उन भाइयों ने आवेदन किया और जो जिन्होंने और शास्त्री पास कर लिए उन्होंने आवेदन किया। तो घटना इस बार ये हुई कि पहले तो सारा का सारा उनका मेडिकल हो गया, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उनका फिजिकल हो गया, सारा सब कुछ पास कर लिया। तब सरकार को अर्थात सेना को एकदम से याद आता है ग्वालियर में तो विवाद चल रहा है, तो सेना तुरंत नोटिफिकेशन जारी करती है। जारी करने वाले व्यक्ति हमारे आदरणीय महामहिम ब्रिगेडियर वीएस चौहान जी नोटिफिकेशन में कहते हैं कि आपको इसमें आवेदन करने की अनुमति नहीं है क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और साथ में एक चीज और कहते हैं, यह भी नोटिफिकेशन आप देखेंगे कि रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इज बीइंग नोटिस्ड इन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट साइकिल। ये लिख देते हैं कि अगली बार हम इसको मान लेंगे, इसको भी मान्य कर लेंगे। तो हम यह जानना चाहते हैं, अब आपके सामने दोनों पक्ष हैं, सेना क्या कह रही है और हमारे शास्त्री क्या कह रहे हैं। आपको बुद्धिपूर्वक निर्णय यह करना है कि कौन सही है कौन गलत है। जब यह विचार कीजिए, उसी पद के ऊपर 2019 से पहले हमेशा आवेदन होते रहे, हमेशा लगते रहे, हमारे हमेशा शास्त्री धर्मगुरु बन के जाते रहे, परंतु 2020 में और केवल एक तरफ सारा भारतवर्ष की सेना और शास्त्रियों को ले रही है और एक तरफ ग्वालियर मना कर रहा है। यह सोचने वाली बात है। क्या ग्वालियर की सेना, क्या ग्वालियर का जो रेजिमेंट है, ग्वालियर की जो वहां पर जो केंद्र है, क्या ग्वालियर का केंद्र सरकार से पूरे भारतवर्ष की सेना से ज्यादा आगे हो गया? क्या ग्वालियर की जो सेना के ब्रिगेडियर आदि हैं, क्या उनका विचार संसद से, क्या उनका विचार यूजीसी से, क्या उनका विचार एआईसीटी से ज्यादा बड़ा हो गया? क्या यह विचार करने वाली बात है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय सेना इनको अगले वर्ष लेने के लिए अगर तैयार है तो मुझे ये बताइए अगले वर्ष तक हमारे कितने ऐसे शास्त्री भाई होंगे जो उम्र पार कर चुके होंगे, अर्थात एक्सपायर कर चुके होंगे, उम्र जो क्राइटेरिया एक्सपायर कर चुके होंगे। कितने भाई ऐसे हैं जो फिजिकली अनफिट हो जाएंगे, किसी की छाती कम हो जाएगा, किसी का वजन कम हो जाएगा, किसी का आंखों का विजन कम हो जाएगा, कितने ऐसे भाई होंगे? यह भी विचार करना चाहिए। क्या भारतीय सेना उसको भी मंजूर करेगी? बिल्कुल मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि उसको जिस समय वैकेंसी निकल रही है उस समय उसको फिट व्यक्ति चाहिए। तो आज जब सेना इस चीज को अप्रूव कर रही है कि अगली बार से इसको मान लेंगे, तो इसी बार से क्यों नहीं? और अगर मैं ये कहता हूं यह अन्याय, सीधा सीधा आप विचार करें किसके साथ अन्याय, और अगर आप यह मानते हैं शास्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, शास्त्री भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर एक भाई के साथ भी अन्याय हो रहा ना, तो अन्याय ही होता है। क्योंकि भारत का संसद भी कहता है धर्म चक्कर परिवर्तनाय, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो धर्मो तत्व जया, अर्थात धर्म की विजय में ही विजय मानो। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, यह हमारा संसद मान रहा है, परंतु धर्म को जानने वाला, धर्म के सेना को धर्म का पथ दिखाने वाला हमारा धार्मिक व्यक्ति, हमारा शास्त्री, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अधर्म हो रहा है। अगर ऐसा अधर्म होगा तो न्याय किसके साथ होगा, धर्म किसके साथ होगा, कौन करेगा? क्या क्षत्रिय अधर्म करने के लिए ही अपना धार्मिक बनेगा क्या? यह विचार करना होगा, आपको विचार करना होगा।
और आपको नहीं, मैं चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री इसके ऊपर संज्ञान ले, माननीय राष्ट्रपति इसके ऊपर संज्ञान ले, माननीय गृह मंत्री इसके ऊपर संज्ञान ले, और न मात्र माननीय गृह मंत्री, मैं तो यह भी कहूँगा हमारी सेना के चीफ डिफेंस स्टाफ संज्ञान लें। क्या यह किसी हमारे शास्त्री अर्थात शास्त्री का अपमान न मानो? यह हमारे धर्म का अपमान नहीं? क्या जो धर्म गुरु का अपमान नहीं? क्या जिस बालक ने अपने धर्म को जानने के लिए शास्त्री में पढ़ाई करी, उसने बीए न पढ़कर शास्त्री की पढ़ाई करी, क्या उसका अपमान नहीं? यह अवश्य ही विचार करने योग्य है। तो दोस्तों, इस विषय को बड़े ही गंभीरता के साथ हम इस देश में उठा रहे हैं। और कौन उठा रहा है जानते हैं? हमारे देश में दुनिया भर के धर्म संसद होते हैं, हमारे देश में हजारों सभाएं बनी हैं, हजारों संगठन बने हैं, हजारों धर्मगुरु बने हैं, पर कोई धर्मगुरु, कोई संगठन इन शास्त्री भाइयों के पक्ष में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। परंतु एक संगठन, इकलौता एक संगठन, आर्य महासंघ, वह कह रहा है शास्त्रियों के सम्मान में आर्य महासंघ मैदान में, और मैं कह रहा हूं शास्त्रियों के सम्मान में अप्रसिद्ध भारत मैदान में। हम इसके लिए डटे हुए हैं और न मात्र डटे हुए संघर्ष कर रहे हैं और शास्त्री भाइयों को सम्मान दिलाएंगे। जब तक सम्मान नहीं दिलाएंगे तब तक ये संघर्ष बंद नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रियों का सम्मान शास्त्र का सम्मान, धर्म का सम्मान शास्त्र का सम्मान, और शास्त्र का सम्मान होगा शास्त्री के सम्मान से। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस मुहिम में जुड़िए और बढ़ चढ़कर इस वीडियो को शेयर कीजिए। जहां जहां तक मैं चाहूंगा हमारे प्रत्येक शंकराचार्य, हमारे प्रत्येक मठाधीश, हमारे प्रत्येक आर्य समाज के विद्वान, जो चाहे राजनीति में हैं चाहे बाहर हैं, प्रत्येक धर्मगुरु इस मुद्दे के सामने आए और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए न्याय के पक्ष में खड़े हो जाएं, चाहे वह न्याय सेना के पक्ष में हो, चाहे वह न्याय शास्त्री के पक्ष में हो। और यह वीडियो से पूरा प्रकरण आप समझ गए होंगे, न्याय किसके साथ हो रहा है, अन्याय किसके साथ हो रहा है। तो दोस्तों, और वहीं दूसरी ओर मदरसा पढ़ने वाले लोगों को, मदरसे पढ़े हुए लोगों को, उनको विशेष सुविधाएं मिल रही हैं, विशेष सारे संसाधन मिल रहे हैं। उस विषय के ऊपर अगली बार कभी हम चर्चा करेंगे। परंतु आज यहाँ अन्याय हो रहा है हमारे शास्त्री के साथ, जो हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता की आत्मा है, जो हमारे धर्म की आत्मा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। और उसके साथ अन्याय मानना, अगर उसके साथ अन्याय हो गया तो हमारी सेना धर्म की रक्षा कैसे करेगी? धर्म गुरु के बिना धर्म कैसे बढ़ेगा? सेना धार्मिक पथ पर कैसे चलेगी? तो ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे धर्म गुरुओं, मेरे आदरणीय अभिभावकों, मेरे आदरणीय शास्त्रियों, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, प्रत्येक व्यक्ति तक मैं कहता हूं, इसको जन आंदोलन बनाओ, क्योंकि यह किसी शास्त्री वर्ग का ही विषय नहीं है, यह आपके धर्म का विषय है। और इस विषय को जितना चाहे बढ़ाओ, जब तक इनका न्याय नहीं तब तक यह मुहिम रुकेगी नहीं। तो दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलिए जय आर्य, जय आर्य। और जाने से पहले फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, शास्त्री के सम्मान में आर्य महासंघ मैदान में, शास्त्री के सम्मान में अप्रसिद्ध भारत मैदान में। तो दोस्तों, यह पूरा का पूरा विषय था। वीडियो को खूब लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्द ही आप सभी के बीच इसी विषय के ऊपर फिर से लौटूंगा। तब तक आप सभी को नमस्ते जी।